जय सिया राम, जय हनुमान, जय दंदरौआ धाम की। आइए पूज्य गुरुदेव की शरण में चलते हैं। और जिस तरीके से पूरे देश दुनिया में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भक्तों के हृदय में आनंद है, इस समय इतिहास के हम वो साक्षीकार बन रहे हैं। इतिहास में हम उस गवाही के हम साक्ष्य बन रहे हैं, उस क्षण के हम साक्षी बन रहे हैं जिस क्षण में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। और उसी संदर्भ में दंदरौआ धाम में भी विशेष उत्सव का माहौल छाया हुआ है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ नित्य प्रति 5 रामचरितमानस पाठ दंदरौआ हनुमान जी महाराज को कम से कम 5 रामचरितमानस पाठ सुनाए जा रहे हैं। यानी 5 जगह रामायण बैठी है, 5 रोज हवन होते हैं। और उसके अलावा 1,25,000 हनुमान चालीसा से भी अधिक, महाराज जी का तो ये संकल्प है कि इससे अधिक हो जाए, इतना तो कम से कम हो। ऐसे कई सारे सुंदर प्रकल्प दंदरौआ धाम में रामलला प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतर्गत हो रहे हैं। क्या कुछ रूपरेखा है, जानते हैं श्री गुरुदेव भगवान से। महाराज जी प्रणाम। दंदरौआ सरकार की, डॉक्टर हनुमान जी महाराज की ये बड़ा सौभाग्य है। कई वर्षों से ये कार्य अधूरा पड़ा हुआ था। रामलला की प्रतिष्ठा के विषय में हमारे मोदी जी सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा, इनकी बड़ी कृपा है, शंकर भगवान की, दंदरौआ सरकार की और हनुमान जी, हनुमानगढ़ी हनुमान जी की, इनके द्वारा ही ये कार्य कई वर्षों से पिछड़ा पड़ा था। ये कार्य हुआ है। पूरे विश्व में इसका विशेष रूप से सभी खुशियाँ मना रहे हैं। इस विषय में ही यहाँ दंदरौआ धाम में 1.25 लाख पाठ हनुमान चालीसा के उस उपलक्ष्य में तो हम सभी ग्राम ग्राम के सभी भक्तों के लिए हम विशेष रूप से ये आह्वान करते हैं कि 22 तारीख को नहीं पहुंच पा रहे हैं अयोध्या धाम में, पहुंचना बड़ा मुश्किल है। जितने लोग 4,000 साधु पहुंचेंगे, 3,000 VIP पहुंचेंगे, उसके अलावा और अन्य भक्त लोग भी जाएंगे, लेकिन भीड़ में नहीं जा सकते हैं। वो यहाँ स्थान है गांव में, स्थान में सभी एकत्रित हों, एकत्र होकर के 5-5 दीपक जलाएं और राम मंदिर का जप करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें वहाँ मंदिर पे आकर के। ये 22 तारीख को अवश्य इस कार्य को करें, क्योंकि रामलला पूरे विश्व में कृपा कर रहे हैं। दंदरौआ सरकार भी पूरे विश्व में कृपा कर रहे हैं। इसलिए हम विशेष रूप से ये आग्रह करते हैं, अनुरोध करते हैं कि इस विषय में ध्यान दें। और यहाँ जो है रामायण का पाठ भी अखंड चल रहा है और विशेष रूप से अब उस दिन भी विशेष रूप से पाठ किए जाएंगे और बहुत बड़े बड़े भंडारे रामलला का भोग यहाँ से लगाया जाएगा। यहाँ रामलला विराजे ही हैं, घर घर में विराजे, इनका भोग लगाया जाएगा। तो इसलिए जो है ये सभी लोग आग्रह करते हैं और सभी विश्व को हम आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत बड़ा कार्य हुआ है। इसमें सभी लोग अपने घर घर में आनंद मनाएं, घर घर में जो है खुशियाँ मनाएं, घर घर में बधाइयाँ गाएं, घर घर में जो है भजन कीर्तन करें। ये बहुत ज़रूरी है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, सभी को आशीर्वाद देते हैं, सभी सुखी स्वस्थ रहें, भगवान से प्रार्थना। महाराज जी अंग्रेजी नववर्ष भी आ रहा है। जैसे अभी क्रिसमस की जगह दंदरौआ धाम में तुलसी पूजन हुआ और पूरे देश दुनिया को एक संदेश दिया गया कि हमें पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना नहीं, बल्कि पाश्चात्य सभ्यता को छोड़कर हमें अपनी सनातन संस्कृति की ओर वापस बढ़ना है। जिस तरीके से 25 तारीख को क्रिसमस की जगह तुलसी पूजन हुआ, अब नववर्ष के दिन क्या होने जा रहा है दंदरौआ धाम में? नववर्ष के दिन भी सभी नववर्ष जो आ रहा है ये सन 2024 लग रहा है कि चंद्रवार से प्रारंभ हो रहा है। तो बड़ा शुभ है, सौम्य है। कैसे सोमवार का दिन बड़ा विशेष होता है। हमारा नववर्ष जो सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, ये सुमति का दिन है। हमारे घर घर में सुमति होगी, घर घर में शांति होगी, घर घर में जो है आनंद की वर्षा होगी। तो ये सोमवार से लग रहा है ये वर्ष नववर्ष। इस उपलक्ष्य में हम यहाँ रामचरितमानस के पाठ तो होते ही हैं, यहाँ बड़े बड़े भंडारे भी होते हैं। और यहाँ ग्वालियर से काफ़ी लोग यहाँ आकर के भंडारे करते हैं और कई लड़कों का यहाँ जन्मदिन मनाया जाता है उस दिन। तो
इस अवसर पे हम विशेष रूप से ये प्रार्थना करते हैं सभी विश्व के लोगों के लिए कि उस दिन पहला दिन है, आप भी सुंदरकांड का पाठ या हनुमान चालीसा का पाठ या रामचरितमानस का पाठ करें और ददरुआ हनुमान जी के मंत्र का जप करें। ओम श्री ददरुआ हनुमते नमः, इसका जप करें। जप करने के बाद पूजा करें हनुमान जी की, रामलला की पूजा करने के बाद में फिर बड़े सस्वर ढंग से पाठ सुनाएं उनको, फिर हवन करें। ये पूरे दिन ये करोगे तो पूरी साल तुम्हारी बहुत सुंदर सुखमय व्यतीत होगी। तुम्हारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी, आनंद की वर्षा तुम्हारे घर में होती रहेगी। आप सुख चाहते हैं तो आप उस दिन जरूर इस कार्य को करें। तो हम विशेष रूप से आशीर्वाद, नई वर्ष का आशीर्वाद देते हैं सभी विश्व के लोगों के लिए। नई वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, नई वर्ष बहुत सुंदर बने, नई वर्ष में विशेष रूप से सभी के लिए लाभ हो, आनंद हो और सभी खुशियाँ मनाएं। महाराज जी, अंग्रेजी नववर्ष और हिंदू नववर्ष कितना अंतर माना जा रहा है? अंग्रेजी नववर्ष तो अंग्रेजों ने चला ही है, सनातन धर्म से अपना हिंदू वर्ष ही है, जो अपना चैत्री नरक में शुरू होता है, संवत्सर बदलता है, वही अपन हिंदुओं में विशेष रूप से मानते हैं। तो वो नववर्ष अपने लिए विशेष रूप से मनाई जाती है। और फिर ये भी मतलब मनाते हैं, इसको भी दोनों ही मना लेते हैं अंग्रेजों की तरफ से भी। तो इसलिए जो है अपना हिंदू का जो वर्ष है वो संवत्सर के हिसाब से होता है, ये सन के हिसाब। यानी पूज्य गुरुदेव का यही आशय है कि सम्मान सबका करें, अपमान किसी का नहीं, लेकिन अपने घर के जो पर्व हैं यानी सनातन धर्म के जो पर्व हैं उन्हें विशेष रूप से मनाएं। आप सभी को जय सिया राम, जय दंदरौआ धाम की, जय डॉक्टर सरकार की।